एवरीवन, वेलकम बैक। आर्ट ऑफ बैंकिंग में आपका स्वागत है। बैंकिंग रीजनिंग के टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम लोग इनइक्वालिटी पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी के आइदर और कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें ग्रेटर साइन और ग्रेटर इक्वल यही दो मेन साइन होता है। तो जब हमें ग्रेटर साइन को ड्रॉ करना रहेगा तो रिक्वायर्ड साइन हमारा ग्रेटर होता है। तो क्वेश्चन में ग्रेटर होना ही चाहिए, उसके साथ इक्वल का साइन हो सकता है, ग्रेटर इक्वल का साइन हो सकता है। मीन की गेट ओपन है और ग्रेटर साइन दिया हुआ है तो हमारा ग्रेटर ट्रू हो जाएगा। बट अगर ग्रेटर साइन नहीं दिया है, ग्रेटर इक्वल दिया है और इक्वल दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए से बी जाना है तो ए से बी के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड साइन है वो ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर दिया हुआ है। तो ए से बी हम जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल भी दिया है, फिर भी ये ट्रू होगा क्योंकि इसका रिक्वायर्ड साइन ग्रेटर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ग्रेटर नहीं रहता, इन दोनों जगह पे इक्वल का साइन रहता, यहाँ पर भी इक्वल का साइन रहता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता क्योंकि ये जो ग्रेटर का साइन है ये रिक्वायर्ड साइन है, ये होना ही चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर इक्वल साइन के बारे में। तो ग्रेटर इक्वल जब ट्रू करना रहेगा तो क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल ही होना चाहिए हर जगह पे। इसके साथ में इक्वल का सिंबल हो सकता है, कहीं पर भी ग्रेटर लेस या लेस इक्वल साइन रहेगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा जब हमें ग्रेटर इक्वल साइन को ट्रू करना रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जे से एन जाना है तो जे से एन के लिए पहले जे से एन के लिए जे से एम जाएंगे और एम से एन जाएंगे। तो रिक्वायर्ड साइन यहाँ ग्रेटर है जो कि यहाँ पर दिया है और यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो यहाँ जे से एम के लिए और एम से एन के लिए जब हमारा रिक्वायर्ड साइन है यहाँ पे तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि गेट ओपन है, कहीं पर भी गेट क्लोज नहीं है। नेक्स्ट एल से एम जाना है तो एल से एम के लिए एल से एम गए और एम से एन गए, एल से एन के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, कहीं पर भी ग्रेटर का साइन नहीं दिया है जो हमें ट्रू करना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ए से बी जाना है तो ए से बी के लिए इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ए से बी इस तरह से अगर ग्रेटर इक्वल साइन की बात होगी तो ग्रेटर इक्वल साइन होना ही चाहिए, उसके साथ में इक्वल हो सकता है बट कोई अदर साइन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए से बी जब जा रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल साइन दिया है और इक्वल साइन दिया है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। कहीं पर भी यहाँ पे लेस या लेस इक्वल साइन नहीं है, गेट क्लोज नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब जेड से बी जाना है तो जेड से बी के लिए पहले जेड से एक्स जाएंगे और फिर एक्स से बी जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रेटर इक्वल साइन पूछ रहा है और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल साइन दिया हुआ है, एक्स से इधर भी जा रहे हैं तो यहाँ लेस इक्वल है, गेट ओपन है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट टी से आर जाना है तो टी से आर जब जा रहे होते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टी से आर में टी से आर जाने के लिए टी से पहले एस जाना होगा और एस से आर जाना होगा। तो जब हम टी से एस गए तो यहाँ पे गेट क्लोज हो गया तो ये हमारा रॉन्ग हो गया
क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि गेट ओपन रहेगा तभी हम जा सकते हैं आगे, गेट क्लोज हो जाएगा तो हम नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, एस से पी जाना है, तो एस से पी के लिए एस से पी यहां से यहां जा सकते हैं। तो देखते हैं एस से जब आर गए तो यहाँ पे फर्स्ट में ही गेट क्लोज है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से देख करके ही बता सकते हैं गेट क्लोज है तो दोनों रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइदर और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी में आइदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है। थैंक यू।